आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान केंद्र में हार्दिक अभिनंदन, वेलकम और स्वागत है। दोस्तों आज देखते हैं न्यू टॉपिक फैक्टर थ्योरम। दोस्तों ये फैक्टर थ्योरम होता क्या है देखिए। एग्जाम में आपको दोस्तों क्वेश्चन पूछ दिया 7 के पावर 15 माइनस 3 के पावर 15 जो है ना किससे विभाजित है। 4 का ऑप्शन दे देगा, बोले बता दो किससे विभाजित होगा, क्या होगा आंसर। इसको देखेंगे, सीधे देखेंगे और आंसर 4। हमसे कुछ भी पूछ दे तो पूछ दिया 8 के पावर 51 माइनस 2 के पावर 51 किससे विभाजित है, कौन सी संख्या है जिससे विभाजित है। तो सीधे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 6। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चंस आते हैं बहुत से सारे टाइप्स के, और हम अभी देखेंगे दोस्तों। पहले इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं। हर बार कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट ही सबसे बड़ी चीज है दोस्तों। वो चीज आप अगर मुट्ठी कर लिए तो एग्जाम आपके मुट्ठी में हो जाएगा, इसकी गारंटी है दोस्तों। और पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर उसमें क्वेश्चंस बनाएंगे। बहुत सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस हम बनाएंगे और देखिए कैसे बनेगा। वैरायटी क्वेश्चंस होगा दोस्तों। एंड तक देखना, वीडियो में बने रहना, बीच में मत छोड़ के जाना, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं कि वो कॉन्सेप्ट हमारा पहला नंबर का कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों। पहला नंबर कॉन्सेप्ट होता है कॉन्सेप्ट 1। कॉन्सेप्ट 1 क्या होगा दोस्तों, इस चीज को देखेंगे। जैसे कि हमसे दे दिया कोई भी संख्या, जैसे a है, एक जगह पर कुछ भी होगा 3 4 5 7 8 10, उसके पावर में n है। माइनस दे दिया b है, उसके पावर में n है, तो ये किससे विभाजित होगा, एक कॉन्सेप्ट जानेंगे दोस्तों। a के पावर n माइनस b के पावर भी n, यानी कि पावर समान है लेकिन बेस अलग अलग है और ये माइनस में रहे, तो इतना a के पावर n माइनस b के पावर n हमेशा, क्या बोला दोस्तों मैंने, हमेशा विभाजित होता है a माइनस b से। a के पावर n माइनस b के पावर भी n, यानी कि पावर समान है, बेस अलग अलग है और बीच में माइनस वाली साइन है, तो ये हमेशा विभाजित होगा दोस्तों a माइनस b से। a का पावर n माइनस b का पावर n, तो माइनस में रहे, पावर समान है दोस्तों, तो ये a माइनस b है ना, तो a माइनस b से ही हमेशा विभाजित होगा। हमेशा विभाजित होगा, हमेशा विभाजित होगा a माइनस b से। किससे दोस्तों, मैंने बोला a पावर n माइनस b का पावर n है। याद करने का तरीका देखेंगे, a का पावर n माइनस b का पावर n है, पावर समान, माइनस बीच में साइन, तो ये वाला साइन हुआ a माइनस b है ना, तो ये a माइनस b कर देंगे, काम खत्म। दूसरा नंबर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है दोस्तों हमारा, समझते रहेंगे। देखिए दोस्तों दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, a का पावर n है, माइनस में b का पावर n रहे, तो ये विभाजित होगा। हमेशा नहीं बोला मैंने, इस बार देख लेना ध्यान से दोस्तों। इसमें हमेशा लगा दिया, मतलब क्या कि पावर में कुछ भी रहे, n की जगह पे कुछ भी रहे, तो वो भी हमेशा ये विभाजित हो जाएगा a माइनस b से। देखिए a का पावर n माइनस b का पावर n विभाजित होगा, विभाजित होगा, विभाजित होगा किससे, a प्लस b से। लेकिन देखना दोस्तों, गलती मत कर जाना, यहीं पे देखेंगे लास्ट तक, इसीलिए बोलते हैं लास्ट तक बने रहना। a प्लस b से विभाजित तो होगा, लेकिन कंडीशन है, क्या कंडीशन देखेंगे, a माइनस b, a का पावर n माइनस b का पावर n विभाजित होगा a प्लस b से कब, जब n सम संख्या हो। क्या बोला मैंने दोस्तों कि ये जो है a का पावर n माइनस b का पावर n जो है विभाजित होगा a प्लस b से भी, लेकिन कब, जब ये पावर है ना n इस सम हो तब। इसके बाद देखेंगे तीसरा नंबर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है दोस्तों। देखिए a का पावर n माइनस b का पावर n है, प्लस में भी तो हो सकता है क्वेश्चन ना, तो क्या होगा, कैसे होगा देखेंगे दोस्तों। तो प्लस में हो जाए, जैसे a के पावर n प्लस b के पावर n, a के पावर n प्लस b के पावर n कब विभाजित होगा दोस्तों, ये विभाजित होगा। इसमें भी मैंने हमेशा नहीं लगाया, इसमें भी बोला मैंने कि विभाजित होगा a प्लस b से। दोस्तों ये प्लस वाला है ना, a के पावर n प्लस b के पावर n, प्लस वाला है तो a प्लस b से विभाजित होगा, लेकिन इसमें भी कंडीशन है दोस्तों,
कब विभाजित होगा, a के पावर n प्लस b के पावर n विभाजित होगा a प्लस b से कब, जब यहाँ देखेंगे सीधी सी बात है, यहां से समझ जाना चाहिए कि क्या होगा। यहां देखेंगे दोस्तों a के पावर n माइनस b के पावर n विभाजित होगा a प्लस b से कब, जब n सम हो, तो यहाँ उल्टा ना होगा क्योंकि माइनस में था ये प्लस में था, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, n विषम हो, n विषम संख्या, क्या बोला मैंने दोस्तों, n विषम संख्या हो। यहाँ भी लगा दो, इसको नोट कर लेंगे दोस्तों, बहुत ही बड़ी चीज बता रहे हैं। जब भी हम दोस्तों कभी भी कोई कॉन्सेप्ट बताए ना, उसको नोट उसी समय कर लेना, लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा आपका। कभी भी हम कुछ भी पढ़ाते हैं तो आप लोग नोट किया कीजिए दोस्तों। एक कॉपी, पतला सा कॉपी, मोटा सा, जो मन करे एक कॉपी स्पेशल बना लो देशमुख सर के नाम, उस पर लिख देना ऊपर कॉपी में कि देशमुख सर, मैथ बाय देशमुख सर लिख के एक कॉपी तैयार कर लो, और जो भी कॉन्सेप्ट बताते हैं दोस्तों उसमें नोट डाउन करते चले जाना। पक्का है एक दिन ऐसा समय आएगा कि तुमसे दुनिया का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा और सबसे फास्ट पता चलेगा कि तुम ही बना रहे पूरे एग्जाम हॉल में, इसकी गारंटी है दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या होगा। तो ये देखिए मेरा पहला कॉन्सेप्ट था a के पावर n माइनस b के पावर n हमेशा विभाजित होगा a माइनस b से। ये माइनस वाला जो है ना, a माइनस b है, यहाँ देखेंगे पावर अगर ढक देंगे तो क्या दिखेगा, a माइनस b है ना, a का पावर n माइनस b का पावर n विभाजित होगा, ये पावर ढक दीजिए a माइनस b से। हमेशा पावर कुछ भी रहे, सम हो विषम हो कुछ भी हो, ठीक है। और a का पावर n माइनस b का पावर n विभाजित होगा a प्लस b से, ये माइनस वाला लेकिन प्लस वाला से विभाजित होगा कब, जब ये जो है पावर हुआ जो है ना, ये पावर हुआ इस सम हो जाए तब। इसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट बोला दोस्तों, a का पावर n प्लस b के पावर n विभाजित होगा a प्लस b, a के पावर n b प्लस b के पावर n। देखिए इसका पावर ढक देंगे तो क्या दिख रहा है दोस्तों, a प्लस b है ना दिख रहा है, a प्लस b है ना दिख रहा है, तो a प्लस b दिख रहा है ना, तो ये a प्लस b जो है ना, इसको ढक देंगे, a प्लस b दिख रहा है, a प्लस b से विभाजित होगा। लेकिन कंडीशन है क्या, जब ये पावर जो है ना, ये पावर, ये जो पावर है ये विषम होना चाहिए। तीन कंडीशन है दोस्तों, तीन कॉन्सेप्ट है और चैप्टर खत्म। ये टॉपिक जो है दोस्तों खत्म हो जाएगा मात्र तीन कॉन्सेप्ट से। और देखिए मेरे साथ क्वेश्चंस बनाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस है। जैसे कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन हो जाए, क्या बनाना है दोस्तों, क्वेश्चन दे दे दोस्तों कि 7 के पावर 17 माइनस 3 के पावर 17 किससे विभाजित होगा, किससे, क्या होगा। आंसर नहीं निकला भी, निकला भी। पहला रूल देखो दोस्तों क्या है, a के पावर n माइनस b के पावर n हमेशा विभाजित होगा a माइनस b से। माइनस वाला जहां दिखा सीधे माइनस कर देंगे, पावर ढक दो दोस्तों, क्या होगा 7 और 3 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 आंसर। एक चीज और लेकिन चेक कर ले, जब माइनस वाला रहा है तो पावर चेक कर लेना कि सम है कि विषम, सम है कि विषम, ये विषम है ना तो कुछ नहीं इसी से होगा, क्योंकि सम वाला कंडीशन में दोस्तों a प्लस b से भी विभाजित होता है। दूसरा नंबर हमारा कॉन्सेप्ट है कि a का पावर n माइनस b का पावर n विभाजित होगा a प्लस b से, जब n सम संख्या हो, एक ही सम नहीं है विषम है ना, तो सिर्फ और सिर्फ किससे विभाजित होगा दोस्तों, 4 से। दोस्तों देखते हैं और क्वेश्चंस इस पे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस बहुत सारे उठा के मैंने डाला है दोस्तों, आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए, अलग अलग टाइप का। देखिए दोस्तों यहाँ देखिए 49 की पावर 15 माइनस 1 है, यहाँ 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 है, यहाँ देखिए दोस्तों 2 का पावर 14 माइनस 1 है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसके आगे और भी वैरायटी क्वेश्चंस रखेंगे दोस्तों, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस इसके बाद बताएंगे। फिर इसको देखते हैं कि क्या होगा। जैसे देखिए 49 की पावर 15 माइनस 1 है दोस्तों, तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट देखिए दोस्तों, कभी भी क्वेश्चन देखेंगे ना अपना कॉन्सेप्ट याद करेंगे कि ये माइनस वाला है ना, तो माइनस वाले में दो कॉन्सेप्ट देखेंगे, याद करने का अच्छा तरीका है। माइनस वाले में दो कॉन्सेप्ट है, एक तो है कि कुछ है पावर में, कुछ है माइनस वाला है तो माइनस कर देंगे, वो भाग उससे लगेगा, उससे विभाजित होगा। अब एक एक चीज देखिए ना दोस्तों, 14 का पावर 15 माइनस 1 है, तो जब विभाग किससे विभाजित होगा दोस्तों, तो क्या करेंगे ना, ये माइनस वाला है तो सीधे माइनस कर दो, पावर को बिना देखे हो, तो 49 में से एक घटा देंगे, 49 में से घटा देंगे कितना हो जाएगा 48, ये तो हमारा होगा। अब अगला चेक करना है कि ये पावर जो है अगला जब a प्लस b से कब विभाजित होगा दोस्तों, a माइनस b से तो हमेशा, a प्लस b से कब होगा जब पावर सम हो। देखेंगे पावर क्या है 15 है ना, सम है नहीं है ना, तो सिर्फ और सिर्फ 48 है दोस्तों। 7 के पावर कुछ भी दिया है 12 दिया है दोस्तों, माइनस 4 के पावर 12 दिया है, माइनस वाला है तो माइनस वाले से तो पक्का होगा
माइनस वाला है तो माइनस वाले से होगा, उसके लिए सोचना नहीं है, तो माइनस करो 7 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3। यहां तक तो होगा। अब इसके बाद देखेंगे दूसरा कॉन्सेप्ट बोलता है दोस्तों कि माइनस वाला प्लस वाले से होगा, लेकिन कब, जब ऊपर वाला सम रहे तो देखेंगे पावर सम ना है, 12 सम, तो जोड़ के भी भाग लग जाएगा दोस्तों। 7 और 4 11, यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा, घटा देंगे उससे भी विभाजित होगा, जोड़ देंगे उससे भी विभाजित होगा, यानी कि 3 और 11 दोनों से क्वेश्चन देखेंगे। ये तो सेम ही क्वेश्चन है ना, सोच रहा है सेम डाल दिया, ये क्या है, इसलिए बोलते हैं अंत तक देखो, कुछ ना कुछ नया मिलते रहेगा दोस्तों। और जब तक पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा ना, अधूरा रहेगा, तो अधूरा सफलता ही मिलेगा। कैसे दोस्तों, अभिमन्यु ने अधूरा ज्ञान लिया था, सिर्फ चक्रव्यूह में घुसने का लिया था, निकलने का बाहर जाएगा तो ले न रहे, इसलिए तो मरा गया। तो इसलिए अधूरा ज्ञान दोस्तों सबसे खतरनाक होता है, सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। ज्ञान नहीं है ठीक है, देखिए अधूरा ज्ञान है तो फिर मरा जाएगा तुम। अभिमन्यु के पास ज्ञान नहीं होता तो चक्रव्यूह में नहीं जाता, बच जाता मरने से, लेकिन उसके पास ज्ञान था घुसने का, सोचा अरे घुस जाएंगे, लेकिन जब घुस तो गया, अब बाहरी के निकाले तार बाबूजी, वो तो थे नहीं उस समय कि निकाले, इसलिए मरा गया दोस्तों। तो कभी भी अधूरा ज्ञान नहीं, पूरा लो। क्या बोला, 7 के पावर 12 माइनस 4 के पावर 12, ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन ए नंबर दिया 10, बी दिया 13, सी दिया 33, डी दिया 30। यहां देखेंगे 7 के पावर 12 माइनस 4 के पावर 12, आंसर क्या निकला है दोस्तों 3 और 11। 3 और 11, 3 से भी विभाजित होगा और 11 से भी होगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या 3 11 कहीं दिख रहा है, यहाँ 10 है, यहाँ 13 है, यहाँ 33 है, यहाँ 30 है, 3 11 तो कहीं हो ही नहीं ऑप्शन में। तो अब क्या होगा, तो फंस गया। अब कैसे बनेगा ये देखते हैं, चुटकियों में भी बनेगा दोस्तों। एक चीज तो अच्छे से यहां से निकल चुका है, क्या होगा 3 और 11 से विभाजित होगा, कंफर्म है। इसको मैंने बनाया अभी 7 के पावर 12 माइनस 4 के पावर 12, 3 और 11 से विभाजित होगा। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, 3 और 11 से ही होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं है तो हम बना देंगे ऑप्शन के लायक। 3 और 11 से जो विभाजित होगा इसके गुणनफल यानी कि 33 से भी विभाजित होगा। हमारा ऑप्शन सी जो है आंसर बन गया। बस देखो, इसीलिए बोलते बने रहना लास्ट तक, पक्का सिखा के जाएंगे दोस्तों विद इन सेकंड। क्वेश्चन देखा आंसर, क्वेश्चन देखा आंसर, तो कोई 7 के पावर 12 माइनस 4 के पावर 12, इसके लिए कॉलम की जरूरत है? शर्म लगना चाहिए तुमको अगर कॉलम पकड़ता होगा तो। इस समय माइनस वाला है, कुछ भी पावर से मतलब नहीं है, पहले घटा दो, 7 में 4 जाएगा तो 3। अब देखेंगे सम है कि विषम, सम है तो इसको जोड़ भी दो, तो 3 और 11 दोनों कॉलम का छुए नहीं छुए, ये 2 के पावर 14 माइनस 1 है, क्या होगा? सीधी सी बात है दोस्तों, ये माइनस वाला है, कुछ भी रहे। एक चीज और चीज बता दे दोस्तों, ये चीज आप लोग को ध्यान में रखोगे, 2 के पावर 14 है, ये 1 के पावर कुछ नहीं, तो कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 के पावर 14 है माइनस 1 के पावर 14 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 को 1 के पावर 14 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं तो उसी फॉर्मेट बन रहा है ना, यहाँ भी हो जाएगा वही चीज। 49 के पावर 15 है माइनस 1 है, यहाँ 1 के पावर 15 भी लिख देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, 1 को 15 बार गुना करो तो, 50 बार करो तो, 5 लाख बार करो तो, 5 करोड़ बार करो तो, 5 मिलियन बार करो तो, एक ही बात है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही रहेगा। तो वही चीज है दोस्तों, 2 के पावर 14 माइनस 1 दे दिया, तो ये सेम चीज है, 2 के पावर 14 माइनस 1 के पावर 14, पावर समान हो गया। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, ये माइनस वाला है तो पहले माइनस कर दो, तो क्या होगा, 2 में से 1 घटा दे देंगे, कितना 1। एंड अब देखिए पावर सम है कि विषम, सम है ना, तो सम है तो जोड़ के भी भाग लग जाएगा, विभाजित हो जाएगा, यानी कि 2 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना 3, यानी कि किससे विभाजित होगा दोस्तों, 1 और 3 से। क्वेश्चन है, फिर ऑप्शन मैंने दे दिया, ऑप्शन क्या दे दिया, 2 के पावर 14, 2 के पावर 7 प्लस 1, तीसरा ऑप्शन है 2 के पावर 7 माइनस 1, और चौथा ऑप्शन है 2 के पावर 7 प्लस 1 एंड 2 के पावर 7 माइनस 1। क्या होगा ऑप्शन देने के बाद? ये क्वेश्चन एग्जामिनर जो है ना, उसका दिमाग आपसे ज्यादा सोचने का है, लेकिन हमारा से ज्यादा नहीं है, इसलिए सारे वैरायटी का जो सोच सकता है ना, उस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बताते हैं, सिखाते हैं कि आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। आइए देखते हैं, यहां से तो हमने सीख लिया कि 1 और 3 होगा आंसर,
यहां से मैंने सीखा था कि 3 और 4 होगा, तो यहाँ ऑप्शन में माने के लिए क्या किया, 3 और 4 का गुणनफल कर दिया, आंसर हो गया। लेकिन यहाँ देखिए 1 और 3 का गुणनफल करना 3 होगा, वही ऑप्शन में है 3 है नहीं है ना। इसलिए बोलते हैं बार बार जो भी नया क्वेश्चन आएगा उसमें नया कुछ रहेगा, कुछ ना कुछ नया चीज मिलेगा आपको, नया क्वेश्चन मिलेगा पक्का। तो अब क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को बनाने के लिए एक चीज देखेंगे मेरे साथ क्या करेंगे। ये दोस्तों एक चीज बताएंगे, 2 की पावर 14 है, इसको हम का 2 के पावर 7 होल पावर में 2 लिख सकते हैं। जब भी कोई पावर के ऊपर पावर रहे तो क्या होता है, गुना होता है। 2 की पावर 7 है, होल पावर में 2 है, तो 7 गुना 2 करेंगे तो 14 नहीं हो जा रहा है, तो इसी के बराबर है ना। तो आराम से लिख सकते हैं दोस्तों, 2 की पावर 7 होल पावर में 2, 7 दूनी की 14 कर रहे हैं, इसके बराबर हो जा रहा है। पावर के ऊपर पावर आता है तो क्या होता है, गुना होता है, तो 7 दूनी 14 गुना किए तो इसके बराबर हो जा रहा है। यानी कि हम इस वे में लिख सकते हैं -1, वो 1 को भी क्या कर सकते हैं, 1 के पावर 7 होल पावर में 2 लिख सकते हैं। 7 का 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी की 14, और 1 को 14 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 ही ना होगा, तो इसी 1 के बराबर होगा, ये चीज होगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट। अब इसके बाद देखेंगे दोस्तों कि ये किस किस से विभाजित हो जाएगा। दोस्तों किस किस से विभाजित होगा, ये 2 के पावर 7 होल पावर 2 है, 1 के पावर 7 होल पावर में 2 है। तो अब ये देखेंगे पावर में क्या है, समान अंक है, 2 और 2 है, ये माइनस वाला है तो माइनस वाले से विभाजित होगा। तो यहाँ देखेंगे बेस में क्या है, 2 के पावर 7 है दोस्तों, 2 के पावर 7 है, यहाँ क्या है 1 के पावर 7 यानी कि 1 है, यानी कि 2 के पावर 7 माइनस 1 से विभाजित होगा। अब इसके बाद चेक करेंगे कि ये पावर सम है कि विषम, सम है ना 2, तो सम है तो जोड़ वाले से भी तो भाग होगा, विभाजित होगा। माइनस वाला रहा है तो बिना सोचे समझे तो घटा देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस वाला रहा माइनस कर दिया उससे विभाजित होगा। लेकिन जब पावर सम हो जाए ना तो प्लस वाले से भी विभाजित होगा, तो यानी कि 2 के पावर 7 एंड -1 और 2 के पावर 7 एंड 2 के पावर 7 +1 से भी तो विभाजित होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन होगा, डी नंबर आंसर। समझ में आ रहा है दोस्तों, मजा आ रहा है तो लाइक करें सेशन को, कमेंट्स करके बताएं कैसा लग रहा है दोस्तों, और जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें कि ऐसे ही मजेदार टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को मिलता है। दोस्तों देखते हैं एक 3 मजेदार क्वेश्चन दोस्तों, इस टॉपिक का सबसे बेस्ट, सबसे लाजवाब, सबसे हिट क्वेश्चन दोस्तों कि क्या होगा। यहाँ देखिए 2 के पावर 5n -4 के पावर 2n है, किससे विभाजित होगा। एक चीज देखेंगे दोस्तों, पावर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए ना, a के पावर n माइनस b के पावर na है, पावर समान होना चाहिए तभी ये रूल लागू होता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए बोला मैंने लास्ट तक देखते रहो, लास्ट तक देखिएगा बहुत कुछ मिलेगा। तो यहाँ देखेंगे लेकिन पावर क्या है 5n, यहाँ 2n, तो समान होइले नहीं है, तो अब क्या होगा, नहीं है तो कर देंगे, करने में हम कमजोर है, किसी से कुछ नहीं रहता उसको। हम क्या है दोस्तों, बिहारी है, और बिहारी बहुत बड़ा होता है जुगाड़ी, तो हम लोग जुगाड़ लगा देंगे, इसका बराबर कर देंगे। अब देखेंगे ये 2 के पावर 5n है, 4 के पावर 2n है, तो यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, 2 के पावर 5 कितना होता है 32, 2 के पावर 5 कितना था दोस्तों 32, ये पावर n है तो रहने दीजिए, है तो है, माइनस यहाँ 4 के पावर 2n है, तो 4 के पावर 2n कितना होता है 16, पावर n है तो रहने दीजिए। देखिए पावर समान हो गया, n हो गया, जब हो गया तो हमारा कॉन्सेप्ट लागू हो गया। अब क्या होगा दोस्तों, ये माइनस वाला है, ये पता नहीं है कि n जो है सम है कि विषम है, सम रहेगा तो सोचेंगे, लेकिन ये देखेंगे माइनस वाला है, फिलहाल 32 के पावर n माइनस 16 के पावर n, पावर समान हो गया तो क्या करेंगे, माइनस वाला तो माइनस से विभाजित होगा, तो 32 में से 16 घटा देंगे, कितना होगा 16 आंसर। अब दिमाग नहीं चल रहा होगा दोस्तों कि ये सम होगा तो कुछ और बन जाएगा ना, क्योंकि जोड़ के भी हो जाएगा 32 16 48, लेकिन ये जब बोलेगा तब कि n एक सम संख्या है तब होगा दोस्तों हमारा आंसर 16। और क्या दोस्तों क्या होगा, 3 के पावर 3n माइनस 2 के पावर 4n, क्या होगा दोस्तों 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 3 कितना होता है 27, पावर n है तो रहने दीजिए, माइनस 2 के पावर 4n है ना, 2 के पावर 4n है तो 2 के पावर 4 होता कितना दोस्तों 16, n है तो n, पावर समान हो गया, पावर समान हो गया,
तो हमारा कॉन्सेप्ट लागू हो गया। क्या होगा दोस्तों, माइनस वाला है तो माइनस वाले से विभाजित होगा, तो 27 में से 16 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 11। आंसर। क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर दोस्तों, क्या होगा कि 3 का पावर 3n माइनस 2 का पावर 4n किससे विभाजित होगा यदि n एक सम संख्या हो। देखिए दोस्तों क्वेश्चन सेम है, देखिए यहाँ कंडीशन कुछ नहीं था, यहाँ कंडीशन लगा दिया सम संख्या हो, तो क्या होगा आइए मेरे साथ बनाते हैं। 3 का पावर 3n है तो 3 का पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 27n माइनस 2 का पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16n, तो 1। और देखिए पावर समान हो गया, पावर समान हो गया तो हमारा कॉन्सेप्ट लागू हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि पावर कुछ हो रहा है, a का पावर n माइनस b का पावर n, a माइनस b से विभाजित होगा, 27 में से 16 घटा देंगे कितना 11 से तो विभाजित तो होगा ही होगा। कुछ भी पावर है, पावर देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कंडीशन एक और लगा दे दोस्तों, यदि n एक सम संख्या हो तो जब सम हो जाए तो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा कि n जब सम हो जाए ना तो a का पावर n माइनस a का पावर b a प्लस b से विभाजित होगा। a प्लस b करेंगे 27 और 16 कितना हो जाएगा दोस्तों 43 से भी विभाजित होगा, यानी कि आंसर क्या बनेगा दोस्तों 11 और 43। अच्छा लगा दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।